कनाडा से लौटे भारतीय राजदूत का ट्रूडो सरकार पर बड़ा खुलासा। कनाडाई संसद से लेकर सेना में भी खालिस्तानी समर्थक। खालिस्तानी भारतीय नहीं बल्कि कनाडा के नागरिक। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया और ट्रूडो सरकार की पोल खोलकर रख दी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद भारत सरकार ने संजय वर्मा को वापस बुला लिया था, जिसके बाद संजय वर्मा ने अब ट्रूडो सरकार का पूरा काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कनाडा के जरिए कट्टरपंथी रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं था। संजय वर्मा ने कहा कि मैं खालिस्तानियों को सिख नहीं मानता, वो खालिस्तानी है और आतंकवादी है, सिख दूसरों को नहीं मारते। इस दौरान आपको बता दें कि संजय वर्मा ने यह भी कहा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की घुसपैठ पर वो कहते नजर आए कि खालिस्तानियों का प्रभाव उन्हें अपने एजेंडा आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, जो अक्सर भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। कनाडा के कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने भारत की संप्रभुता के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त की है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वे विभाजनकारी बयानबाजी का समर्थन करने के बजाय क्षेत्रीय अखंडता के महत्व को बनाए रखेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की, तो संजय वर्मा ने कहा कि इसका कारण कनाडा की राजनीति और इसके प्रवासी समुदाय की जटिल गतिशीलता है। इस दौरान काफी कुछ और संजय कुमार वर्मा द्वारा कहा गया, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। First of all, let's look at their own assessment. The very fact that I was given a close protection detail of RCMP and my two consul generals were given the same also shows that their assessment was that we could be bodily harmed. I'm talking about their assessment. Now, as far as our own incidents are concerned, yes, a couple of times they came very close to bodily harm us. I'm not talking about slogan shouting and discrediting Indian tricolor and shouting slogans which are disrespectful for India. Those I'm not counting. I'm only counting the bodily harm. They came very close, and in one of the cases, a sword that they were carrying, it was not kirpan, it was sword, which came very close to my body. सर, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कब का वाकया है और मतलब आप कह रहे हैं बॉडीली क्लोज इतना आना, ये बात आपने कैनेडियन अथॉरिटी से उठाई और उनका क्या रिस्पांस था इसमें? क्या कब हुआ? मैं अल्बर्टा के एक शहर में था और वहां पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों ने एक डिनर रखा था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, जहां पर ये अपेक्षा की जाती थी कि मैं भारतीयों से मिलूंगा, और वो बिजनेस इवेंट था एक। तो बहुत सारे कनाडा के भी बिजनेसमैन उसमें आए हुए थे और मुख्य बात वही हो रही थी कि किस तरह से हम जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ा सकें, क्या नई चीजें ला सकते हैं, नए सेक्टर्स को लेके आ सकते हैं। बाहर में और ये एक कन्वेंशन हॉल में था, बाहर में काफी लोग वहां पर, मुझको जहां तक याद आ रहा है 150 के आसपास लोग थे जो खालिस्तान के नाम पर ओछी हरकतें कर रहे थे, और उन्होंने जिस एंट्रेंस से मुझको जाना था उसको पूरी तरह से घेर रखा था। जब मैं अंदर आने लगा, आरसीएमपी थी और लोकल पुलिस भी थी पूरी तादाद में। अल्बर्टा हमारा अच्छा मित्र है, लोकल पुलिस पूरी तरह से मौजूद थी वहां पे, लेकिन शायद उन लोगों ने भी ये सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हरकत वो करेंगे। और जब मैं गुजरने लगा, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, जब मैं गुजरने लगा तो एक तलवार, और ये किरपान नहीं था, मैं बार बार ये कह रहा हूं, उन्हें शायद नहीं पता हो किरपान और तलवार में क्या अंतर है, लेकिन हम लोग जो भारतीय हैं जिन्होंने सिक्खी को देखा है, जो कि इतना पैट्रियाटिक है, इतना देशभक्त है, जब हम लोग ने उन लोगों को देखा है, वाहेगुरु की कृपा रहे, तो हमें तो पता है कि एक तलवार और एक किरपान में क्या अंतर है। तो ये एक तलवार थी जो कि लगभग मेरे शरीर से 2 से 2.5 इंच दूर तक आई। लोकल पुलिस के जो लोग थे वहां पर तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उसको पीछे ठेल दिया। साथ ही साथ मेरा भी एक जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसमें मैं भी वहां से थोड़ा खिसक गया।
बाद में उन्होंने कुछ इंट्रोगेशन वगैरह किया था, क्या नतीजा निकला ये मुझको बताया नहीं गया है। हम लोगों ने विदेश मंत्रालय वहां का जो है, जिसको ग्लोबल अफेयर्स कनाडा कहते हैं, उन्हें भी बताया था कि देखिए इस तरह की हरकत हुई है और यह उचित नहीं है। उन लोगों ने भी माना यह उचित नहीं है। और हम लोगों ने यह भी कोशिश की उन्हें थोड़े समझाने की कि देखिए किरपान और तलवार में अंतर होता है, किरपान और भाले में अंतर, भाले भी कुछ थे वहां पे, तो भाले में भी अंतर होता है और ये कोई रिलीजियस बिलोंगिंग नहीं है जिसको वो लेके चलते हैं। तो इस तरह के 2-3 और वाकया हैं, लेकिन मेरा मुख्य पर्पस है दोनों देश के बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो और कुछ एक वाकयों के कारण हमें ये डिस्कस करना चाहिए। कंसर्न है, खालिस्तान हमारा कोर कंसर्न है, हमारे राष्ट्रीय हित का वहां पर संबंध है, तो खालिस्तानियों को प्रश्रय देना तो बंद करना होगा अगर भारत से रिश्ता अच्छा करना है, वो जरूरी है और उसके लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। उसके लिए किसी भी बात को हम करने को तैयार हैं किसी भी लेवल पे, लेकिन अगर आप हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि आपने उन्होंने सुना कि किस तरीके से उन्होंने काफी सारी चीजें जो है उसके सामने बताई है। साथ ही साथ वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान हर समय हर हफ्ते 2 छात्रों के शव बॉडी बैग में भरकर भारत भेजे जाते थे। असफलता के बाद अपने माता पिता से सामना करने के बजाय वो आत्महत्या करते थे। खालिस्तानी अलगाववादी मुद्दे पर भारत कनाडा के विवाद के बीच ही संजय कुमार वर्मा का इस महीने की शुरुआत में भारत जो है वापस आ गए थे। अब कनाडा के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारतीय नहीं बल्कि कनाडा के नागरिक हैं। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कनाडा सरकार ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करे। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती जो है दे रही है। अब ऐसे में संजय वर्मा ने कहा कि भारत से जब बच्चों को कनाडा भेजा जाता है तो ये समझकर भेजा जाता है कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे। कनाडा की सोसाइटी बिल्कुल भारत की सोसाइटी जैसी ही है, वो अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी भी सरकार से हमें ऐसा महसूस हुआ कि भारत का वहां स्वागत नहीं है, यानी जो सौतेला व्यवहार किया जाता है उसका उन्होंने जिक्र किया। टुडे सरकार ने संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा था। वहां की पुलिस ने उनसे पूछताछ भी करना चाहती थी और इसकी वजह पूछने पर संजय वर्मा ने कहा कि ये मैं उनसे जानना चाहता था, क्योंकि जब आप किसी से पूछताछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें बताएंगे कि आप क्यों पूछताछ करना चाहते हैं, आखिरकार उनके पास कौन सा सबूत है जिसकी वजह से वो मुझसे पूछताछ करना चाहते थे। अगर वह मुझे दिखाते और मुझे बताते तो मैं समझता, लेकिन बिना सबूत दिखाए मुझे धमकाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज का भारतीय डरने वाला नहीं है। इस दौरान आपको बता दें संजय वर्मा ये भी कह रहे थे कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कैसे हुई, किसने की और क्यों हुई, ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। मेरे ख्याल से तब वह जांच खत्म नहीं हो जाती जब तक कि हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये हत्या क्यों हुई, किसने की। एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, भारत सरकार का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका हाथ है। संजय वर्मा ने एक बार फिर दोहराया कि कनाडाई अधिकारियों ने निज्जर की हत्या को लेकर एक भी सबूत शेयर नहीं किया था। ये वास्तव में भारत था जिसने जस्टिन ट्रूडो सरकार के साथ कनाडा की धरती पर सक्रिय कट्टरपंथी और चरमपंथी समूह के बारे में डिटेल सबूत शेयर की थी, लेकिन वहां की सरकार ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका पर भी संजय कुमार वर्मा काफी कुछ कहते नजर आए। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तानी एजेंसियों के पाकिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम उन आतंकवादियों के उदाहरण देख सकते हैं जो पाकिस्तान में रहते थे, और हाँ, वैश्विक संबंध है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वैश्विक संबंध कनाडा के लिए भी मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार लोकतंत्र हैं, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी नीति नहीं है। इसके साथ ही दुख, इस मामले में दुख जताते हुए वर्मा ने कहा कि यह दुखद था क्योंकि मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए वहां गया था, लेकिन मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए। मुझे भी लगता है कि अगर मेरे देश के हितों को नुकसान पहुंचता है तो फिर अपने देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे में आपने सुना किस तरीके से जो है वहां पर संजय वर्मा ने जो है काफी सारी चीजें बताई हैं, और जो है उन्होंने ट्रूडो सरकार की पोल खोली है, बताया कि इस तरीके से संसद से लेकर सेना तक में जो है भारत के खिलाफ चीजें कहने वाले लोग हैं, खालिस्तान के समर्थक वाले लोग हैं जो कि अब इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।